आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब में सिपाही सलार ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुश्त पनाही कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब में सिपाही सलार ने कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसादुल फिल अर्द है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब में सिपाही सलार ने कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और उनके काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, मजीद उनका क्या कहना था बताइएगा। आज इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन हुआ है और इस मौके पे जहाँ पे वज़ीर आज़म ने खिताब किया है वहीं पे आर्मी चीफ ने भी बड़ा एक मुदल्लल खिताब किया है जिसको उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। उन्होंने कहा कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खारिज के खातिर अपने हमसाया बिरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत न करें। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम इनकी काविशों को सराहते हुए इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि खारिज एक बहुत बड़ा फितना है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल को जो हमारे कौमी शायर उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकदीर भी फितना। तो ये उन्होंने अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े हैं और उन्होंने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना भी है तो ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें। साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलर माफिया दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उससे आगे खड़े होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अगर रियासत की अहमियत जाननी हो तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो कि रियासत की अहमियत क्या होती है। उलमा मुशाहिद से इल्तमास है कि वो दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तामुन और इत्तेहाद की तरगीब दें। उन्होंने उलमा को कहा कि वो उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदाल पसंदी को माशरे में वापस लें और फसाद फिल अर्ज़ की नफी करें। उन्होंने कहा कि मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है। हमें अपने तहजीब और तहजीब पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने इकबाल का शेर एक बार फिर पढ़कर आर्मी चीफ ने कहा कि अपनी मिलत पर कयास अकाल मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी
जमीयत का उनकी जमीयत का है कि मुल्क में मुल्क को नस्ल पर इन्हिसार और खूबसूरत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत शरीफ। ये एक और उन्होंने शेर पढ़ा इकबाल का, और साथ में उन्होंने कहा कि जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाक हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है, आर्मी चीफ ने कहा। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर जो खून पे आंसू होता है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो ये उनका बड़ा तफसीली आज उनका खिताब था, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क के अंदर एतदाल पसंदी को रिवाज देना, इंतहा पसंदी का खात्मा, साथ में पाकिस्तान के दिफा से मुताल्लिक जो मुसल्लह फौज और पाकिस्तान के आम शहरों का किरदार बनता है उसको भी उन्होंने उजागर किया है। और साथ में अपने हमसाया मुल्क बिलखुसूस अफगानिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने के बजाय इस बात को याद रखें कि बरसों तक हमने अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की है और पाकिस्तान के जज्बात इस वक्त भी अफगानिस्तान से मुताल्लिक बड़े मुस्बत हैं, लिहाजा वहाँ से भी जवाब इसी नौयत का होना चाहिए। और साथ में सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी मजमूम मुहिम चल रही है, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में इंतशार को रिवाज देना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि उसको नाकाम बनाया जाएगा, क्योंकि मुसल्लह फौज अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और उलमाए मशाइख को भी उन्होंने कहा है कि आपको भी चाहिए कि आप भी जो फसाद के नाम पे जिन लोगों ने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने असला उठाया हुआ है, उनकी नफी करें और लोगों को बताएं कि इनके अज़ाइम क्या हैं। तो ये बड़ी आज तफसील उनका खिताब था, जिसमें पाकिस्तान के तीन अर्ज से बड़े जय्यद आलमे दीन और उलमा मशाइख शरीक हुए और उनके जरिए पूरी कौम को ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान में अब इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है।